हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 से और अब तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान नामित किए गए हैं उन सभी के बारे में। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको इसके अलावा कहीं से भी पुरस्कार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार है तो 2020 का, लेकिन दिया गया है 2021 में। और ये बिहारी पुरस्कार मोहन किशन बोहरा को मिला है और इनकी पुस्तक का नाम है जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उस पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। बिहारी को हमें कोरिलेट करना है बोहरा से। तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? मोहन किशन बोहरा को मिला है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। व्यास सम्मान 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है शरद पगारे जी को मिला है। और इन्हें किसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है? इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। वो है सरस्वती देवी ज्ञान की देवी कहलाती हैं। तो अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो सरस्वती की शरण में जाना पड़ेगा। तो शरण से हो गया शरण कुमार लिम्बाले। और इन्हें किस पुस्तक के लिए नामित किया गया है? इनकी पुस्तक का नाम है सनातन। तो याद रखेंगे, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। नेक्स्ट है मोहन बागान रत्न पुरस्कार। मोहन बागान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वैसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कई भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हमें मेन रूप से 4 भाषाओं का पुरस्कार हमें याद रखना है। सबसे पहले हिंदी का पुरस्कार ये मिला है अनामिका को और उनकी रचना टोकरी में दिनगत के लिए। दूसरा अंग्रेजी का ये मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को और उनकी रचना वैन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए। तीसरा है संस्कृत का और ये मिला है महेश चंद्र शर्मा को, उनकी रचना वैशाली के लिए। और चौथा है उर्दू का ये मिला है हुसैन उल हक को और उनकी रचना अमावस का ख्वाब। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नामित किया गया है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसको नामित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो मिला है ये मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके द्वारा दूती चंद को सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। दूती चंद 2018 जकार्ता, जो कि एशियाई खेल जो 2018 के एशियाई खेल जकार्ता में हुए थे, उसमें 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक विजेता हैं। और इसके अलावा दूती चंद ने 100 मीटर में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। ये दिया गया 2021 में है। तो ये किसको दिया गया है? आशा भोसले जी को दिया गया है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखेंगे, इसको भी 2008 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, हम जो भी विदेशी पुरस्कार हैं और भारतीयों को मिले हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वैसे ही मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। इससे सम्मानित किया गया है R.K. सभरवाल को। मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नामित किया गया है। और दूसरा है 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये एक पत्रकार हैं पी साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। मतलब जो एशियाई संस्कृति का संरक्षण करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मारिया रेसा। इनको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो सबसे पहले कोविड-19 का टीका किसको लगाया गया था? तो इनका नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार को सबसे पहले भारत में कोविड-19 का टीका लगाया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। और इन्हें यह टीका, ध्यान रखेंगे, 16 जनवरी को लगाया गया था। 16 जनवरी को सबसे पहले भारत में कोविड-19 का टीका लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत लोगों से एक बार फतह भी नहीं होता, इन्होंने 25 बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है कामी रीता। कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसको चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया है? तो दो व्यक्तियों को चुना गया है। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो कि वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और ये कमला हैरिस भारतीय मूल की निवासी हैं, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसको नामित किया गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अब इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट ने बुशफायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर की तस्वीर के लिए इन्हें दिया गया था। पीछे 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, तो इन्होंने वहाँ ड्रोन से फोटो खींची थी, और उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किसको नामित किया गया है? तो इनका नाम है डेविड डायोप। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और इनका जो उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इन्हें इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उपन्यास का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन्हें यह पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है या किस उपन्यास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, अपने क्षेत्र की प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों। तो किसको मिला है? श्यामला गणेश को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किसको नामित किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो ये जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो याद रखेंगे, ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, हम पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ से देख लेते हैं। इनकी शुरुआत 1954 को होती है, और इनकी घोषणा प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर दी जाती है कि यह पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। 2021 में कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह का होता है। सबसे पहले पद्म विभूषण, ये 7 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म श्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। कभी कभी यहाँ से ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि इन्हें क्रमानुसार लगाइए कि छोटा पुरस्कार कौन सा है या इनमें से बड़ा पुरस्कार कौन सा है। देखो कैसे याद रखना है। इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार। अब याद कैसे रखना है? देखो, विभूषण में आए हैं 4 वर्ड, और भूषण में 3 वर्ड हैं, और इसमें श्री में है 1 वर्ड। तो जिसमें ज़्यादा वर्ड हैं वो सबसे बड़ा है, और जिसमें सबसे कम वर्ड हैं वो सबसे छोटा है। तो 4 वर्ड वाला हो गया विभूषण पुरस्कार, और 3 वर्ड वाला भूषण, और 1 वर्ड वाला है श्री। तो तीनों पुरस्कार आराम से याद हो जाएंगे। अब हम पहले डिस्कस करते हैं पद्म विभूषण के बारे में।
तो पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को मिला है। सबसे पहले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिंजो आबे। शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है SP बालसुब्रमण्यम और इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और नरेंद्र सिंह कंपानी, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। चौथा है मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। और छठा है बीबी लाल, इन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है। और सातवां है सुदर्शन साहू, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उड़ीसा के निवासी हैं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जिन भी व्यक्तियों को मिला ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें सबको याद रखना है क्योंकि इसमें से किसी का नाम भी पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार और ये 10 व्यक्तियों को मिला है। अब इनमें से 10 के 10 नाम हमें याद नहीं रखने हैं, जो मुख्य हैं हमें केवल उन्हें याद रखना है। सबसे पहले देखो सुमित्रा महाजन, जो कि जनसेवा के क्षेत्र में इन्हें मिला है और ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। और नृपेंद्र मिश्रा लोक सेवा, जो इन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में मिला है और ये प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव हैं। और रामविलास पासवान, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है और इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। और एक और याद रखेंगे केशुभाई पटेल, इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और एक और याद रख लेना तरुण गोसाई, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है जनसेवा के क्षेत्र में और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो हमें तरुण गोसाई और सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्र और रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, इन 5 नामों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार और यह 102 व्यक्तियों को मिला है। तो 102 व्यक्तियों के नाम हम याद नहीं कर सकते, तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं हम केवल उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है मंजना जोगाठी और इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक के रहने वाले। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारे लिए मेन क्यों है, यह एक ट्रांसजेंडर हैं और जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दूसरा है अंशु जाग सेनपा, ये पर्वतारोही हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। और तीसरा है भूरीबाई, ये भील जनजाति के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। और मृदुला सिन्हा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। P अनीता बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और वीरेंद्र सिंह ये पैरा एथलीट हैं और हरियाणा की निवासी हैं। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इनमें हम जो भी विदेशी पुरस्कार हैं और जिसको भी मिला है हम उन्हें देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड हैं हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है सर रिचर्ड हैडली पदक, ये केन विलियमसन को मिला है और ये याद रखना है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और दूसरा है एलन बोर्डर मेडल और ये स्टीव स्मिथ को मिला है। और तीसरा है 2021 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, तो ये 2 व्यक्तियों को मिला है। स्पोर्ट वुमेन का मिला है नोमी ओसाका को, स्पोर्ट मैन का मिला है राफेल नडाल को। नोमी ओसाका ये जापान के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं, तो याद रखेंगे द लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, नोमी ओसाका और राफेल नडाल। तीसरा क्वेश्चन है किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो इनका नाम है वीनू माकंड। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रजनीकांत को। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने दक्षिण फिल्मों के सुपर स्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान कर दिया है। दादा साहेब फाल्के सम्मान को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मिला है
डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को। तो याद रखेंगे इसको भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। और लास्ट हमारा पुरस्कार है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है रुमाना सिंह सहगल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑनर और अवार्ड थे हमने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।